आवाज आ रही है भाई सभी को? सभी को आवाज आ रही है? यस सर। ओके, 2-4 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे ही ज्वाइन कर लेते हैं फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके। भैया आवाज आ रही है सभी को? स्टार्ट करें? स्टार्ट करें। अभी तक हम लोगों ने कुछ चीजें डिस्कस की थी कीवर्ड से रिलेटेड, कि कीवर्ड प्लान करते टाइम पे हम लोगों को क्या क्या चीजें माइंड में रखनी चाहिए। ठीक है। अब वो चीजें अगर हम बात करें, दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सो सबसे पहली चीज जो हम लोगों को देखनी है वो ये देखनी है कि एक्चुअल में लोग सर्च क्या कर रहे हैं। ठीक है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि एक्चुअल में लोग सर्च क्या कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे कीवर्ड्स के बारे में कैसे सोचेंगे? ठीक। क्योंकि वही हमारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है। मतलब हमें पता होना चाहिए कि लोग क्या सोच सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप एक तरीके से ये भी मान के चल सकते हैं कि उन सर्चर्स की जगह आप भी सेम बिजनेस को सर्च कर रहे हो सकते हो। ठीक है। तो अगर आप बीइंग अ सर्चर जो है चीजों को लेकर चलें, और ये इमेजिन करके चलें कि जो सर्चिंग है, ठीक है, वो आप भी कभी करोगे फ्यूचर में, या फिर आप भी इस सेम बिजनेस को सर्च कर रहे हो सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, एक सेकंड रुकिए भाई। ओके। तो पहली चीज क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि लोग एक्चुअल में क्या सर्च कर रहे हैं, जिनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। दूसरी चीज कि पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर कितने लोग सर्च कर रहे हैं। एक्चुअल में उसको वॉल्यूम बोला जाता है कि व्हाट इज द सर्च वॉल्यूम ऑफ अ कीवर्ड। ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर कितने वेब पेजेस, कितनी वेबसाइट्स, कितने वेबसाइट ऑनर्स वर्क कर रहे हैं। ठीक है। ताकि उनके वेब पेज की रैंकिंग आ सके। ठीक है। टॉप पोजीशन पर वो आ सके। तो ये होता है कंपटीशन, मतलब कि कितना उस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन है। राइट। सो अभी अगर मैं बात करूं कंपटीशन के बाद, जो हमें लास्ट चीज देखनी होती है वो देखनी होती है कि ईयर ओवर ईयर कितना चेंज आ रहा है वॉल्यूम, सर्च सर्च वॉल्यूम में उस पर्टिकुलर कीवर्ड के। ठीक है। मंथ ओवर मंथ कितना चेंज आ रहा है, 3 मंथ्स के ऊपर कितना चेंज आ रहा है। ठीक है। ये सब चीजें हम लोगों को देखनी पड़ती है। ठीक है। तो ये चार चीजें हम लोग जो है अच्छे से देखेंगे।
तब जाके हम लोगों का कीवर्ड रिसर्च का पार्ट पूरा होगा। मतलब ये चारों चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए आप एक्सेल बना सकते हो, एक हर एक कीवर्ड के आगे नंबर ऑफ सर्चेज लिख सकते हो कि मंथली इतने सर्चेज है ये, ठीक है। उसके अलावा आप कंपटीशन लिख सकते हो कि कंपटीशन कितना है, ठीक है। इसके लिए अलग अलग टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि हम लोग एक दो टूल के बारे में पढ़ेंगे भी और काम भी करेंगे और प्लानिंग करके भी देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग जो कर रहे थे वो कर रहे थे एआई के थ्रू कीवर्ड्स रिसर्च करना, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग तो हो गया था हमारा, आगे एआई के थ्रू हम लोग कर रहे थे, ठीक है। सो एआई के लिए को जितना अच्छा हम प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा वो हमें रिसर्च कर देगा, ठीक है। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो ये हमारा, आई होप की स्क्रीन सभी को विजिबल होगी। स्क्रीन विजिबल है भाई? स्क्रीन विजिबल है सभी के लिए, ब्राउजर वाली स्क्रीन? देखिए, इसमें अब हम लोगों ने कुछ कैटेगरीज करी थी कीवर्ड्स की, तो उस वही हम लोगों ने यहाँ पर यूज की है। सो सबसे पहले जो हम लोगों ने यूज की है वो की है सीड कीवर्ड्स निकालने के लिए। मतलब हम लोगों ने सबसे पहले जो किया वो किया सीड कीवर्ड्स के ऊपर काम, ठीक है। जैसे मेरे को एंजियोप्लास्टी नहीं पता क्या होता है, एंजियोप्लास्टी नहीं पता, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर एंजियोप्लास्टी का पता चल गया। पेस मेकर, चलो ये तो अभी मूवीज देख देख के काफी चीजें क्लियर हो गई है कि भाई एक मशीन लग जाती है जो हार्ट बीट को मैनेज करती है, ठीक है। तो पेस मेकर का भी चलो, अगर मेरे को मूवी ना देखी हो या मैंने कभी ना सुना हो तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि पेस मेकर क्या होता है, तो मेरे माइंड में वो सीड कीवर्ड आएगा भी नहीं कभी, राइट। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है क्या भाई, क्रोम वाली? ओके, सॉरी। अभी अभी स्क्रीन विजिबल है? अभी स्क्रीन विजिबल है सभी को? क्रोम वाली स्क्रीन विजिबल है अभी सभी को? ओके, यस सर। ओके, ठीक है। सो अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो हम लोगों ने सीड कीवर्ड्स के बारे में पहले रिसर्च की थी। देखिए, सीड कीवर्ड्स होने जरूरी है, चाहे आपके सर्विस को लेकर होगे, प्रोडक्ट को लेकर होगे, नाम को लेकर होगे, वट एवर इट इज, ठीक है। मस्ट you must go for a some for good number of seed keywords first of all, ठीक है। तो सीड कीवर्ड्स हम लोगों ने यहाँ पर रिसर्च करके निकाला, ठीक है। सीड कीवर्ड्स में हमारे पास काफी सारे ऐसे कीवर्ड्स आए जो इवन मैं अगर बात करूं कि भाई मेरे को नहीं पता था कि हार्ट के केस में इस तरीके का कोई वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि कंजेस्टिव, कंजेस्टिव का नहीं पता था मुझे, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये नहीं, ये मैं नहीं सोच पाता, ठीक है। उसके बाद एंजियोप्लास्टी का नहीं पता था मुझे। बाईपास, चलो ठीक है, ये तो पता है, ठीक है। एट्रियल फाइब्रिलेशन, ठीक है, ये नहीं पता था मुझे। अब देखिए, जरूरी नहीं है हर पेशेंट ये चीजें लिख के सर्च करेगा। ये वही पेशेंट लिख के सर्च करेगा जिसने जिसको कहीं न कहीं से हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है और उसने ये टर्म सुनी है। तो वो क्या करता है, वो रिसर्च करना शुरू करता है, वो इंटरनेट पे ढूंढना शुरू करता है उसके बारे में, सही डॉक्टर ढूंढना शुरू करता है जो सही से उसका इलाज कर सके, ठीक है। वो सारी चीजें करना शुरू करता है और जब वो ये चीजें करना शुरू करता है तब उसके पास जो है ये टर्म सामने आ जाती है कहीं ना कहीं से, ठीक है। अगर नहीं भी आती है तो हो सकता है कहीं उसने टेस्ट वगैरह करवाया हो तो उसकी रिपोर्ट में ये जो है वर्ड यूज किया गया हो, या फिर हो सकता है कि मतलब जो है किसी ने उसको बोल दिया हो कि आपकी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो ये चीज सर्च करता है, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी हमारे पास सीड कीवर्ड्स तो आ जाएंगे, ठीक है। सीड कीवर्ड्स क्यों निकालने जरूरी है, ताकि हमें उस बिजनेस में जो जो टर्म यूज की जाती है, ठीक है, वो हमें पता चले। अब मान लीजिए रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में हमें जरूरी नहीं है ना हर टर्म का पता हो, ठीक है। तो हमें सीड कीवर्ड्स उसके निकालने पड़ेंगे रियल एस्टेट के पहले, ठीक है। ऐसे ही हमने हार्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के कीवर्ड्स जो है यहाँ पे निकाले हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह के जो बिजनेसेस हैं, आप हर बिजनेस की नॉलेज तो नहीं रखते हो ना,
तो वहां पर आपको सीड कीवर्ड्स निकालने जरूरी है। तो आप पहले सीड कीवर्ड्स पे काम कीजिए। सीड कीवर्ड्स के बाद आपको जो मैंने अलग अलग कैटेगरीज बताई थी, ठीक है, जो कि यहाँ पर मेंशन भी है, देखिए ये वाली, देखिए इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं, ठीक है। फिर आपको मतलब आप इंफॉर्मेशन देने के लिए, मतलब लोग आपके पास इंफॉर्मेशन लेने के लिए कौन कौन से कीवर्ड कर जो है आपके पास आ सकते हैं, तो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स पे काम कीजिए, ठीक है। लोकेशनल कीवर्ड जहां पर आपके एरिया का नाम आए, ठीक है। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड जहां पर उनको कुछ खरीदना हो आपसे, हर हर चीज में ये कंसीडर नहीं किया जा सकता ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। मान लीजिए हार्ट डिजीज है, तो हार्ट डिजीज में बाय और सेल का तो कहीं यूज नहीं होगा ना। ठीक है। कमर्शियल कीवर्ड्स रिव्यूज के बारे में, रिव्यूज वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड जो आपके कस्टमर्स को डिफाइन करे, ठीक है, जो कि हम लोगों ने बताया था कि हार्ट पेशेंट हमारे मेन कस्टमर्स है। यहाँ पर हम लोग एज भी मेंशन कर सकते हैं कि इतने से इतने एज ग्रुप के लोग हैं हमारे उसमें, ठीक है। भाई अगर इतने से इतने साल के जो आपकी एज है और आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो क्या आपको सर्जरी की तरफ जाना चाहिए, या फिर आपको कुछ और करना चाहिए, ठीक है, या फिर आप नॉर्मली ठीक हो सकते हो। तो ये चीजें आप कर सकते हो वहां पे, ठीक है। उसके बाद एवरग्रीन कीवर्ड्स कौन से है उसमें, शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स क्या है, शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स में क्या हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स में ये हो सकते हैं, मान लीजिए कि भाई फॉर एग्जाम्पल हार्ट के केस में कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, ठीक है, अभी उसका एकदम से बूम बूम आया, थोड़े टाइम के लिए उसके सर्चेस बढ़ गए, ठीक है। और ये जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा उसके सर्चेस रहेंगे, ठीक है। कोई डॉक्टर बहुत फेमस हो रहा है, कोई उसने बहुत ज्यादा एक एडवांस लेवल की सर्जरी की जिसकी वजह से उसका नाम हुआ, तो वो शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी एक्टर ने जो है हार्ट सर्जरी करवाई है, ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स है, वो एक तरीके से न्यूज में चला जाता है। मान लीजिए जो हॉलीवुड और बॉलीवुड की ब्लॉगिंग करते होंगे, ठीक है, वो ये कई बार ये भी मेंशन करते हैं कि किसकी हार्ट सर्जरी हुई है रिसेंटली, किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, ठीक है। तो वो शॉर्ट शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स होते हैं, ओके। तो लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स क्या है कि जो एवरग्रीन कीवर्ड्स हैं और जो सर्चिंग में रेगुलर रहते हैं, इसीलिए इनको रैंक करवाने में इसीलिए टाइम लगता है, क्योंकि इनके कॉम्पिटिटर्स हमेशा मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, क्योंकि आज आपने अगर मान लो ये बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियस है आप उसके कॉम्पिटिटर बन, किसी ना किसी के कॉम्पिटिटर बन रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, सर्विस डिफाइनिंग कीवर्ड्स आप बना सकते हो। नेविगेशनल कीवर्ड्स, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप मान लीजिए हॉस्पिटल का एड्रेस के बारे में जानना चाहते हो या कुछ इस तरीके की चीज चाह रहे हो, ठीक है, तो ये चीजें भी कर सकते हो। ब्रांडेड कीवर्ड्स जहाँ पे आपके हॉस्पिटल का नाम आ रहा हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं आपके पास रहेगी। उसके अलावा पेन पॉइंट्स का मैंने बताया था कि भाई पेन पॉइंट्स आप टारगेट कर सकते हो। पेन पॉइंट्स में क्या है, हार्ट में पेन हो रहा है, ठीक है, जलन हो रही है हार्ट में, इन्फ्लेशन मतलब ठीक है, और क्या हो सकता है, ब्लॉकेज है, ठीक है, या फिर आपको जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हार्ट बीट जो है बहुत ज्यादा तेज चल रही है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है। तो प्लेन पॉइंट्स में ये काफी सारे पेन पॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक है, तो जिनको आप दूर करने के लिए यहाँ पे कीवर्ड्स के थ्रू टारगेट कर सकते हो। क्लियर हुआ भाई? इतना इतना क्लियर है सभी को? यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए पहले एक बार, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई डाउट है भाई यहाँ तक में?
ओके, तो अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया है, देखिए यहाँ तक हम लोगों ने एआई के थ्रू, ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू निकालने सीख लिए हैं कीवर्ड्स की, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन कौन से कीवर्ड जो है लोग सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, ये हमें क्लियर है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कॉम्पिटिटर को कैसे एनालाइज करना है, ठीक है, कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं उसके। तो देखिए ये थोड़ा सा ना कह सकते हैं कि अब आपको क्या इसमें प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसके बारे में अब स्टडी करना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, अभी यहाँ तक में कोई डाउट तो नहीं है ना? पहले फाइनल मेरे को यस और नो बताओ, ताकि मैं फिर आगे कंटिन्यू करूँ। और ये आपको करने, प्रैक्टिकली करके देखना है एक एक चीज जो मैं बता रहा हूँ। कोई भी एक इंडस्ट्री पकड़ लो, उस इंडस्ट्री के लिए कीवर्ड रिसर्च करना स्टार्ट करो। आपको फ्लो पता चल चुका है कि आप मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की भी वेबसाइट बनाते हो, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, सो यू कैन बिल्ड योर ओन डिजिटल मार्केट एजेंसी वेबसाइट। ठीक है, और उस एजेंसी वेबसाइट को बनाने के लिए मैंने आपको वर्डप्रेस भी सिखा दिया है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसकी परफॉर्मेंस चेक करोगे कि हाँ उसकी स्पीड वगैरह सही है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको इम्प्रूव करोगे। उसके उसके बाद क्या करोगे, आप उसके लिए कीवर्ड्स प्लान करोगे, ताकि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर, मतलब उससे पहले भी अगर आपको एक स्टेप और करना है तो वो ये कर सकते हो कि आप जो है मेजर पेजेस डिसाइड कर लो अपनी वेबसाइट के, आप की सर्विसेज प्लान कर लो अपने लिए, आप क्या क्या प्रोवाइड करोगे, उन सर्विसेज के बेसिस पे आपको कीवर्ड्स भी मिलेंगे, और सीड कीवर्ड्स वहीं से आप पिक कर सकते हो, और भी आप सीड कीवर्ड्स बना सकते हो। ठीक है, सीड कीवर्ड्स के बाद आपको क्या करना है, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कीवर्ड्स जो है निकालने हैं, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, ताकि आप इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करना शुरू करो और इंफॉर्मेशन को आप ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट कर सको। राइट, ठीक है, तो आपको ये जो है बेनिफिट हमेशा लेकर चलना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पब्लिश कर सको, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सको, क्योंकि हर एक कीवर्ड पे अलग अलग तरीके की ऑडियंस आपको मिलेगी। ठीक है, और अलग अलग वॉल्यूम ऑफ ऑडियंस मिलेगी, मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में डिफरेंस मिलेगा। क्लियर है इतना? यहाँ तक में किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, फिर हम लोग कॉम्पिटिटर एनालिसिस स्टार्ट करें। देखिए, कॉम्पिटिटर एनालिसिस का मतलब क्या है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखोगे कि कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से कीवर्ड यूज कर रहे हैं, वो किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आप चाहे तो कोई पेड टूल भी यूज कर सकते हो, AHREF जो है पेड टूल है, लेकिन अच्छा टूल है, वो भी आप यूज कर सकते हो। बट अगर आप मैनुअली निकालना चाहो तो मैनुअली भी कीवर्ड्स निकाल सकते हो, वो कैसे निकालना है आपको। ठीक है, तो वो भी हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, आज शायद ना पूरा हो पाए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी ये चीज जा सकती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर अभी यहाँ पर मैं बात करूं कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस, तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए, कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए पहले आपको क्या करना है, आपको टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स अपने रिसर्च करने हैं। ठीक है, या फिर मतलब टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट निकाल लीजिए आप। ठीक है, जो भी उस इंडस्ट्री में उस एरिया में है, मतलब आपके वाले एरिया में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो लिस्ट आउट योर टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स। अच्छा, ये कॉम्पिटिटर्स कैसे फाइंड आउट करोगे आपकी कौन कौन कॉम्पिटिटर है? बताइए भाई, कौन बताएगा कॉम्पिटिटर कैसे फाइंड आउट करोगे? बताइए।
किसी को कोई आइडिया नहीं है कि कैसे हम कॉम्पिटिटर रिसर्च करेंगे, कॉम्पिटिटर को देखेंगे कि कौन कौन हमारे कॉम्पिटिटर है। ओके, सो आप क्या करेंगे कॉम्पिटिटर देखने के लिए? ठीक है, यहाँ पर आई होप कि क्रोम की स्क्रीन विजिबल होगी। यस और नो? क्रोम की स्क्रीन विजिबल है सभी को? सभी को क्रोम की स्क्रीन विजिबल है, क्रोम ब्राउजर की? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। सो अभी मुझे गूगल पे जाना है। मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ या फिर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ। पहली चीज, मैंने आपको ये चीज हमेशा बोली है कि आपको अपना बिजनेस मॉडल समझ आना चाहिए कि आप क्या बिजनेस मॉडल प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि कंपटीशन कॉम्पिटिटर्स जो है ना उसी हिसाब से आपके निकलेंगे। अब मान लीजिए मैं अगर यहाँ पर सर्च कर मान लीजिए मैं जो है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है मैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ही ढूंढूंगा। ठीक है, तो अगर मैं एजेंसी रन कर रहा हूँ तो मैं एजेंसी ही मतलब एजेंसी एजेंसी कॉम्पिटिटर्स ही देखूंगा जो एजेंसी रन कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा, या अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सिर्फ ब्लॉग राइटिंग करता हूं तो मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स ही कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर्स का मतलब ये नहीं है कि ऑफलाइन मार्केट में आपके कौन से कॉम्पिटिटर है, डजेंट मैटर, आपके हजारों कॉम्पिटिटर्स निकल आएंगे। ठीक है, ऑनलाइन इंडस्ट्री में आपके ऑनलाइन कितने कॉम्पिटिटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो मैटर करता है, क्योंकि आपने ट्रैफिक और जो सेल्स है वो ऑनलाइन जनरेट करनी है, आप रैंकिंग ऑनलाइन चाहते हो, ऑफलाइन का आपका कोई मतलब नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो ऑफलाइन हो सकता है जो बंदा ऑफलाइन अच्छा चल रहा हो वो ऑनलाइन कहीं शो भी ना हो रहा हो, ऑफलाइन उसकी बिजनेस की पकड़ अच्छी हो। डिजिटल मार्केटिंग की तो मैं खैर बात नहीं कर रहा यहाँ पे। यहाँ पे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, अब वो अखबार में टीवी में इतनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट करता है, ठीक है, कि उसका काफी अच्छा नाम है। ठीक है, अब वो मान लीजिए ऑनलाइन कोई सर्च कर रहा है तो ऑनलाइन कहीं उसका नामो निशान नहीं है, ये भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ऑनलाइन आपके कॉम्पिटिटर्स अलग हैं, ऑफलाइन मार्केट में कॉम्पिटिटर्स अलग हैं, चैलेंजेस अलग है, सब कुछ अलग है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ एसईओ से रिलेट करके बात कर रहे हैं कि एसईओ में आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मान लीजिए सर्च कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं करना पानीपत में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पानीपत, मान लीजिए मैंने पानीपत में सर्च किया। ओके, सो मैं आई एम लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन पानीपत। ठीक है, सो पानीपत में अगर यहाँ पर आप चाहें तो जस्ट दैट से भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर मैनुअली रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर पता चल रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल समय जो है एक एजेंसी है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, ये पानीपत में है, ये रही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा डिजिटल चाबी, ठीक है, ये भी पानीपत में है। गुड है, पता चल गया। ठीक है, डिजिटल स्कॉलर, ठीक है, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन पानीपत हरियाणा 2024। सो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, क्या ये हमारा कॉम्पिटिटर है? डिजी स्कॉलर या डिजिटल स्कॉलर, क्या ये हमारा कॉम्पिटिटर है? कौन बताएगा, बताइए भाई। आपको पहले कॉम्पिटिटर्स नोट डाउन करने हैं, तो क्या ये हमारा कॉम्पिटिटर है डिजिटल स्कॉलर? बताइए। देखिए यहाँ पर अगर मैं डिजिटल स्कॉलर की बात करूं, डिजिटल स्कॉलर जो है ये डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, पहली चीज। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसको डीपली जाओगे। ठीक है, दूसरी चीज, डिजिटल स्कॉलर जो है एजेंसी नहीं है। तीसरी चीज,
डिजिटल स्कॉलर पानीपत में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा कॉम्पिटिटर पे क्रॉस लग जाता है, क्योंकि हम लोगों को एजेंसी सर्च करनी है कि एजेंसी कौन कौन सी है, क्योंकि ये तो रिव्यू दे रहा है सिर्फ, ठीक है। ये देखिए रिव्यू दे रहा है कि टॉप 10 कौन सी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पानीपत, ठीक है, जो पानीपत में ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजिटल चाबी खुद से प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। उसके बाद डिजी हरियाणा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन पानीपत, ये भी खुद, ये भी देखिए कंपनी बोल रहा है खुद से कि भाई मैं कंपनी हूँ, ठीक है। उसके बाद मोरिस मीडिया पानीपत स्टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, राइट, ये भी है, क्योंकि देखिए मैंने तो सर्च क्या किया है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पानीपत, और उस पे ये सर्चिंग में आ रहा है। तो ये भी मोरिस मीडिया, यानी कि ये भी जो है डिजिटल मार्केट एजेंसी है अगर, तो ये हमारा कॉम्पिटिटर है, ठीक है। उसके बाद जतिन बत्रा .in बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन पानीपत, ये भी एक तरीके का कॉम्पिटिटर है हमारा, ठीक है। उसके बाद देखें जरा इसको ओपन करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। स्मार्ट आइडियाज फॉर योर ब्रांड आर हियर, जतिन बत्रा इज पानीपत लीडिंग बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग consultant in Panipat. He is here with his expert advice and suggestions on social media branding campaigns, SEO, creatives, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफी सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। तो ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट। बट आई डोंट थिंक कि ये इतना अच्छा कुछ काम कर रहा है, क्योंकि इसने अभी तक, मतलब अगर हम पोस्ट की भी बात करें, इसने एक बेसिक ये मतलब हेलो वर्ल्ड जो एक सबसे इनिशियल लेवल की पोस्ट होती है जो बाय डिफॉल्ट आती है, वो तक नहीं इसने डिलीट करी। तो मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा बेटर काम कर रहा है, ठीक है। हाँ, बस इसने बना के छोड़ा हुआ है, क्योंकि पानीपत की अगर एरिया में मैं बात करूँ तो मतलब पानीपत सिर्फ इतने हाइपर लोकल होकर, ठीक है, कंपटीशन इतना रह नहीं जाता है, पहली चीज, ठीक है। आप इजीली रैंक कर सकते हो थोड़ी सी, अगर अच्छे अच्छे लेवल की एसईओ अगर कर रहे हो। हाइपर लोकल में यही बेनिफिट मिलता है, मतलब अगर आप हाइपर लोकल होके काम कर रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाइपर लोकल होके वो कर रहा है, रैंकिंग करवा रहा है, ठीक है। टॉक टू जतिन नाउ, ठीक है। तो खैर यहाँ पे अभी जो है हम लोग वापस उस पे ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, searchmyexpert.com हायर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पानीपत। देखिए सर्च माई एक्सपर्ट जो है, ये मुझे लग रहा है कि ये एक एग्रीगेटर कंपनी है, नाम से जो पता चल रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको ओपन करके देख सकते हो, आप इसको थोड़ा सा एक बार ओपन करके देख सकते हो कि क्या ये एग्रीगेटर कंपनी है या फिर प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है। अगर वो एग्रीगेटर कंपनी है तो आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, अगर वो एजेंसी है तो आपका कॉम्पिटिटर है, ठीक है। उसके बाद webclicks.com, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पानीपत, एग्जैक्टली ये भी पानीपत में है, तो ये भी हमारा कॉम्पिटिटर है। मतलब आप टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स की पहले तो लिस्ट बनाएंगे, राइट। आई होप की चीजें समझ आई होगी, ठीक है। आज हमने समझा है कि हम लोग कॉम्पिटिटर्स कैसे देखेंगे कि हमारे एक्चुअल में कॉम्पिटिटर कौन कौन है, और ठीक है। मतलब जो हमें मेन चीज देखनी है वो यही देखनी है कि हम लोगों के बिजनेस के हिसाब से एक्चुअल कॉम्पिटिटर कौन कौन है। जैसे सुलेखा है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन पानी, सॉरी, ये भी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ कंपैरिजन देता है, ठीक है। तो ये भी छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद एडो मंत्रा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन पानीपत, ठीक है, ये हमारा कॉम्पिटिटर है, बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद रेडनीरस डिजिटल मीडिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, ये भी हमारा कॉम्पिटिटर है, ठीक है। उसके बाद प्रोमोट अभी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर पानीपत, ठीक है, ये भी हमारा जो है कॉम्पिटिटर हो सकता है, ठीक है। बाकी आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। वेब पल्स सॉल्यूशन लिमिटेड, ये भी हमारा कॉम्पिटिटर है जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पानीपत, ये भी कॉम्पिटिटर है डिजिटल मार्केटिंग किंग .in, ठीक है। उसके बाद देखिए कितने सारे हमारे जो है कॉम्पिटिटर निकल के आए हैं। तो अब देखिए हम लोगों ने टॉप 10 कॉम्पिटिटर की पहले तो लिस्ट बनानी है। जब आप लिस्ट बनाओगे तब अगला काम हमारा शुरू होगा,
ठीक है। सो आपका कल का काम क्या है, जितना मैंने अभी तक करवाया है, कीवर्ड रिसर्च वगैरह सब कुछ, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू या जैसे भी आप हर मेथड से ट्राई कीजिए। कॉम्पिटिटर रिसर्च कैसे करते हैं, मतलब टॉप 10 कॉम्पिटिटर भी आप फाइंड आउट कीजिए किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का। जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के आप कीवर्ड्स फाइंड आउट करोगे, उसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के आप टॉप 10 कॉम्पिटिटर जो है नोट डाउन करके लेकर आओगे। क्लियर है सभी को कि आप लोगों ने क्या करना है? क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है या यहाँ तक में कोई डाउट है? यस सर। तो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है या किसी को कुछ पूछना है भाई? मैं आप लोगों के साथ अटेंडेंस का लिंक शेयर कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट सेशन में कर दूंगा फिर मैं थोड़ी। यहाँ तक में किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। मेरी मेरी तरफ से अभी इसके आगे मैं आज नहीं करवाऊंगा, ठीक है। हम लोग बाकी का जो है नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। किसी को कोई डाउट नहीं है भाई?